प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में ठहर कर उसकी अद्भुत बातों पर चिंतन करें। आप समस्त लोगों को नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। प्रभु आपके साथ 2026 में नए अनुभवों के साथ, नए अनुग्रह के साथ व्यवहार करे और आने वाले इस वर्ष में प्रभु की अद्भुत ज्योति आपके जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार रूपांतरित करने पाए, ऐसी प्रभु आप पर दया करे। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। आज हम अपने वचन में से पढ़ना चाहेंगे नूतन वर्ष में पहला पत्रस की पत्री और उसका 17वां अध्याय, 16वां अध्याय नहीं, पहला अध्याय का 16वें पद से हम पढ़ते हैं। वहां लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। आपको मालूम है हम यहाँ परदेशी हैं, और परदेशी होने का जो समय है उसको बड़े भय के साथ गुजारना है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्बा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी, सोने और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, पर अब इस अंत के युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है, जो उसके द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिसने उसे अर्थात मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर अपने वचन को आशीषित करे। यहाँ पर लिखा है, हम यहाँ परदेशी हैं, इसलिए हमारा जो जीवन है परदेशी होने के नाते भयपूर्ण होना चाहिए। हमारा डेरा यहाँ नहीं है ना। जब कभी परदेश बोले तो जब हम किसी पराये देश में जाते हैं तो वहाँ कुछ समय ही गुजारते हैं। विदेश यात्रा है, देश यात्रा है, मेहमान नवाजी है, हम हफ्ता 15 दिन वहाँ रहते हैं, है ना, होटल में, किसी के घर में, और अपना सूटकेस साथ ले जाते हैं। उसमें ब्रश, पेस्ट, कपड़े लत्ते अपना मिल गया तो ठीक, नहीं तो हम भी अपना सब कुछ छोटा लेके जाते हैं, है ना। पूरा सोफ़ा सेट और अलमारी साथ नहीं ले जाते, ठीक है कि नहीं। एक सूटकेस के अंदर हमारी आवश्यक सामग्रियां होती हैं, और फिर हमको बाइंड अप करना पड़ता है, और फिर तत्काल हम हफ्ता 15 दिन और अपने टाइम के अनुसार वापस लौट जाते हैं। वैसे ही ये संसार जो है वो भी एक हमारे लिए परदेशी है। यहाँ पर हम स्थायी रहने नहीं आए हैं। तो परदेश है तो देश भी होगा, परदेश है तो देश भी होगा। हम मुंबई गए थे, हम दिल्ली गए थे, कोई जिंदगी भर वहीं रहने नहीं ना गए थे। आखिरकार हम अपना कामकाज करके, मेहमान नवाजी करके हम लौट आए। तो हमारा घर है कहाँ? जहाँ हम रहते हैं। तो हम यदि संसार में 70 बरस के लिए हैं तो हम यहाँ परदेशी हैं।
और यदि हम परदेसी हैं तो हमको तो हमारा देश तो होना चाहिए ना। तो हमारा देश कहाँ है? तो अब परदेश में ज्यादा समय रहिएगा कि देश में ज्यादा समय रहिएगा? देश में। तो हमारा ये वाला 70 साल का जीवन जो है वो परदेश रहा। तो अगला और भी देश होगा जहां पर हम 70 साल नहीं रहेंगे। हाँ, कितने साल रहेंगे? केवल बाइबल के अंदर ही हमें उस अपने देश की कहानी, और किसी ने लिखा है सियोन देश हमारा है देश, जाएंगे हम अपने देश, है ना। सियोन देश है, ये कोई स्वर्ग देश नहीं है, स्वर्ग देश नहीं है, स्वर्ग स्वर्ग है। इसका मतलब है प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार करने का वायदा किया। मैं तुम्हारे लिए, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुम्हें साफ कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो स्वर्ग कोई अपूर्ण होगा तो प्रभु पूर्ण करने गए हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग ही ना है, वहां क्या प्रभु जगह तैयार करेंगे? परंतु उसका जगह तैयार करने का लक्ष्य जो है, इसी संसार में एक नगर को बसा करके लेके आना है, और वो है नया यरूशलेम। और उसी नगर में जब हम चले जाएंगे तो उस नगर में जाने के बाद वहां कुछ समय तक रहेंगे, जब तक इस पृथ्वी को परमेश्वर अपने तरीके से धो मांज के साफ नहीं कर देगा, अपने संतों के रहने के लायक ना बना देगा। आजकल ये पृथ्वी अब संतों के रहने के लायक नहीं रह गई है। देयर इज नो एनी पीस एट ऑल। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में धार्मिकता नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है। इसलिए आज की ताजा हालात में भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, है ना, हर प्रकार के अधर्म और गुनाह में पड़ी पृथ्वी में एक इंसान को धर्मी जीवन गुजारना एक सबसे कठिन चीज हो जाती है। इससे हम समझ सकते हैं कि फिलहाल आज की हालात में ये धरती संतों और भक्तों के लायक नहीं रह गई। यदि आपने भक्तों की भक्तिपूर्ण जीवन जिया तो कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे समय में हमारे लिए ये धरती अब नहीं रह गई, इसलिए हमको यहाँ परदेश की तरह रहना है। और परदेश का मतलब है ना, बड़ा बड़ा इतना लंबा लंबा पेस्ट और 1 दर्जन ब्रश लेके नहीं जाना, इतना छोटे में काम चलेगा, यूज एंड थ्रो। तो कुछ ऐसे ही जीवन हमारा है। सबसे बड़ी समस्या आज प्रभु भक्तों की ये है कि वे उस स्थायी देश के ऊपर कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। सब इसी टेम्परेरी देश में, जिसको पराया देश कहते हैं, वहां अपना मन लगा बैठे हैं और परदेश का एंजॉय कर रहे हैं। करो हफ्ता 15 दिन, परंतु स्थायी नहीं है ना ये। तो यहाँ पर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने, क्यों पवित्र आत्मा ने बाबा परमेश्वर के संतों के द्वारा ये प्रकट किया कि मैं, हे पिता, यह कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात और हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। अपने परदेश में परदेसी होने का समय भय से गुजारो। अब इसके साथ 18वें पद में एक बात लिखी है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्बा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी, सोने और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं है। अब यहाँ पर छुटकारे का जो छुटकारा, उद्धार और छुटकारे में अंतर है। साल्वेशन, एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करे अपनी गलतियों को मानकर और निश्चय करे कि दोबारा वो गलती नहीं करेगा। इस मनसा के साथ प्रभु की पवित्रता और निर्दोषिता के सत्य को जानकर
यदि कोई अपना बोझ पाप का उसके ऊपर थोप देवे और विश्वास करे कि प्रभु ने मेरे श्राप अपने ऊपर ले लिए, अब मैं अपने किए का हिसाब नहीं दूंगा क्योंकि प्रभु ने मेरा कर्जा जीरो कर दिया, इस विश्वास के साथ यदि कोई प्रभु को ग्रहण करे तो पुत्र यीशु की आत्मा हमारी आत्मा के साथ आकर एक हो जाती है और हमारी परमेश्वर के साथ पहुंच होना शुरू हो जाती है। अब हम प्रभु से डायरेक्ट पिता के साथ अपना संबंध बना सकते हैं। और ये सबसे पहला अवसर है। अब आप बोलोगे कि यदि प्रभु के साथ, प्रभु के द्वारा हमारा संबंध पिता परमेश्वर से हो गया तो क्या बात के लिए हो गया, हम उससे उसके साथ संबंध बना के करना क्या चाहते हैं? क्या करिएगा बना के? यदि अरे वो तो आकाश गंगा के ऊपर रहता है ना, हम तो पृथ्वी में रहते हैं, और यदि हमारा आकाश गंगा के ऊपर रहने वाले परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हुआ ही नहीं तो नहीं हुआ तो हमको क्या फायदा, नुकसान है? हमको तो धरती में रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना। पर एक बात याद रखें, यदि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के उस संबंध को जो प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, इसलिए कि अब हे पिता, हे अब्बा कह के हम प्रभु को पुकार सकते हैं, पिता परमेश्वर को, जिसको ना कभी किसी ने देखा है और ना ही कोई देख सकता है। ऐसे वाले प्रभु के साथ संबंध स्थापित होने का उद्देश्य क्या है? कई लोग कहते हैं हमको चंगाई मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कामकाज मिल जाए। दुनियादारी की आवश्यकताओं को आधार बना करके हम प्रभु की दिव्य वाणी पर चिंतन करते हैं, परंतु अभी भी बहुत सी जगहों में हम परमेश्वर के उस रहस्य को समझ नहीं पाए जिसका उद्देश्य लेकर के प्रभु ने अपने पुत्र यीशु को हमारे अंदर भेजकर सीधे पिता के साथ हमारा संबंध बनाने का अवसर दिया है। ऐसे समय में हमें ये समझना चाहिए, 18वें पद में बाइबल हमें बताती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे निकम्बी चाल चलन, परदेश में भयपूर्ण रहो। तुम्हारी निकम्बी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं। इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं एक ऐसा लक्ष्य मनुष्य के सामने है, और वो ये है निकम्बी चाल चलन। तो हमारी जिंदगी का जो मुख्य उद्देश्य कि पुत्र की आत्मा हमारी आत्मा के साथ, इसलिए कि हमारा डायरेक्ट पुत्र के द्वारा परमेश्वर से संबंध हो जाए। गलातियों की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसका 6वां पद, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 6, जरा देखिएगा। वैसे ये बातें आप हर समय सुनते रहे हैं, परंतु जिस बात को प्रभु आज प्रकट करना चाहता है उसको समझना हमारी जरूरत है। पढ़िए गलातियों 4:6। तुम जो पुत्र हो, हाँ, अपने पुत्र के आत्मा को हे अब्बा, हाँ जी, हाँ, इसका मतलब है पुत्र की आत्मा का हमारी आत्मा के साथ एका हो जाना इस बात का सबूत है कि हम कहीं ना कहीं पुत्र की आत्मा के साथ, अब पिता के साथ, पुत्र की आत्मा के द्वारा हम पिता के साथ अपना संबंध बना सकते हैं।
Now we have the authority to call the Creator as a Abba and Father through Christ. अब आपको क्या जरूरत है पुत्र यीशु के द्वारा पिता के साथ अपना संबंध बनाने की? एक पद और हमको मिलता है रोमियो की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसका 16 पद। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 16, 4-15 भी पढ़ते हैं। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। क्या बात है! आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि हम संतान हैं तो वारिस भी, और वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, और जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो हमारा संबंध पुत्र यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ अब्बा एंड पिता कहकर पुकारने के विषय हुआ। तो क्या जरूरत है हमको इतनी दूर रहने वाले परमेश्वर को, जिसको न कोई देख सकता है और न किसी ने देखा है और न देख सकता है, उसके साथ संबंध बनाने के लिए पुत्र का सहारा लेने की जरूरत भी क्या है? इसका मतलब है हमारा पुत्र यीशु के द्वारा या पवित्र आत्मा में हमारी आत्मा में पुत्र की आत्मा आ जाने के बाद, जब हम स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग में रहने वाले प्रभु के साथ अपना संबंध बनाते हैं, तो पिता ही एक ऐसा इकलौता माध्यम है जो पुत्र यीशु के द्वारा हमारे जीवन की चाल चलन पर हस्तक्षेप करने का आधार बन के पड़ा हुआ है। तुम्हारी निकम्बी चाल चलन, इसका मतलब हमारा पिता के साथ संबंध हमारी चाल चलन के मामले में जुड़ा हुआ है। कितनी गंभीर बात है। और आज लोगों को चाल चलन से कोई लेना ही देना नहीं है। जो मुंह में आया बोलो, जो खाना है खाओ, जहां जाना है जाओ, तुमको जो लगता है बनते हुए करते रहो। तो आपके अंदर पुत्र की आत्मा ने पिता के साथ आपका अपना संबंध बनाने का जो उद्देश्य है वही नहीं समझ में आया, तो प्रभु को पुकार के करते क्या हो तुम? जो जीवन शैली हमारी है ना, वो तो बाहर वालों की भी है। उनके मुख से कोई दूसरा ही नाम निकलता है और तुम्हारे मुंह से कुछ और ही नाम निकलता है। तो तुम्हें हमें क्या फायदा? वो बीड़ी पीते हैं, तुम भी पियो, वो तम्बाकू खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो चोरी चपाटी करते हैं, हम भी करते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर और उनके जीवन के अंदर जीवन शैली के में तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नजर आता नहीं है। जब कोई चीज का परिवर्तन है ही नहीं है, तो तुम प्रभु की आराधना करके क्यों अपना समय खराब करते हो? जाओ ना, दुनिया भर का नाम ले लो, तो जो डंडे आज पड़ रहे हैं वो आपसे आप बंद हो जाएंगे। सारी बदनामी किसी प्रभु के नाम में है। अच्छा यीशु हो आ गए मुसीबत वाले, भाई उसी के नाम के कारण तो हम सताए जाते हैं। और जिस नाम को तुम भक्ति के रूप में लेते हो उससे बेनिफिट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर हम परदेसी होकर के आए हैं और पुत्र के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ संबंध हुआ है, तो वो है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्बा चाल चलन, बात चाल चलन से, निकम्बा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चला आता है, डीएनए, बाप दादे से आने का मतलब होता है डीएनए, हेरिडिटी, अनुवांशिकता, पैतृक गुणों की समानता, उससे तुम्हारा छुटकारा। बस यहीं रुक जाइए, यही है जगह जहां हमें छुटकारा पाना है।
और यदि हमने वहाँ छुटकारा पाने में अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया तो पुत्र के आने और उद्धार पाने और बड़ी बड़ी बात करने में कोई दम नहीं है। चंगाई लेते रहो, चंगाई देते रहो, बपतिस्मा लेते रहो, पवित्र आत्मा पाते रहो, अन्य भाषा बोलते रहो, भविष्यवाणी सुनते रहो, भविष्यवाणी सुनाते रहो, क्या फायदा? अपने से बीड़ी तो नहीं न छूटी है। तो हमारे तो प्रभु का पिता के साथ में संबंध जोड़ने का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, वो तो हमारे निकम्मी चाल चलन को बदलने का उपाय कर रहा है ना। इसका मतलब है हमारे और पिता के बीच में संबंध का कारण चाल चलन का बदलाव। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तो तुम भी पवित्र बनो। और पवित्र जो है अपनी चाल चलन का बहिष्कार करके, जब हम परमेश्वर की चाल चलन का अनुसरण करते हैं तो हमको अपनी चाल चलन से बहिष्कृत होना है, अपनी चाल चलन से हटना है, अपने डीएनए के विरुद्ध खड़े होना है और मसीह की चाल को अनुसरित करना है, परमेश्वर की चाल को अपने जीवन के अंदर में लेना है। तो हम कैसे ले सकते हैं? इसीलिए इसी किताब पत्रस की पहली पत्री के पहले अध्याय के दूसरे पद को जरा गौर से देखिएगा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 2 पद। अब हाँ, यहां प्रोसेस शुरू होता है। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, भविष्य ज्ञान, द फ्यूचर नॉलेज ऑफ गॉड, भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, नंबर 1, आज्ञा मानना, नंबर 2, और मसीह यीशु के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। दिस इज द कॉल ऑफ गॉड। परमेश्वर पिता के मन में हमारे लिए एक भविष्य ज्ञान है, और वो जो भविष्य ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है प्लान, डिवाइन प्लान। परमेश्वर की एक अपनी हमारी अपनी एक आत्मिक योजना है। उस योजना के अंतर्गत परमेश्वर हमारी निकम्मी चाल चलन का उपाय करता है, जिससे कि वह अपने भविष्य ज्ञान को हमारे जीवन में पूरा कर सके। तो उसके लिए उसने हमें क्या दे रखा है कि भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने, नंबर 1। हमारे पीछे बोलिए, आत्मा के पवित्र करने। हाँ, तो हमारे आत्मा का पवित्रीकरण होना चाहिए। तो ये आत्मा का पवित्रीकरण कैसे होगा? उसमें अशुद्धता कौन सी है? हमारे माता पिता जो गलती कर गए वो हमारी आत्मा में जुड़ी है, शरीर में नहीं जुड़ी है, दिमाग में नहीं है, आत्मा में जुड़ी हुई है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है और व्यवस्था के सामने एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता या रह सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो काम हम न कर सके उसको प्रभु के बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में किया गया। तो ऐसी दशा में जब हम अपनी गलतियों को जानकर प्रभु की निर्दोषिता के सत्य को पहचान कर उसको अपने जीवन में अंतरात्मा में लगे दागों को मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हे प्रभु मेरे दिल में आ जा, तो प्रभु हमारे दिल में आ जाते हैं। तो हमारी आत्मा में पुत्र के आने के द्वारा जो भी दाग होते हैं वह सब मिटा दिए जाते हैं, है ना। जैसे हम हाथ में यदि गंदगी है तो उसमें मोजा पहन लेते हैं, तो हमारा हाथ नहीं दिखता कि उसमें कलर कौन सा है, मोजा दिखाई देता है।
इसी तरीके से हमारे आत्मा का पवित्रीकरण जब एक व्यक्ति परमेश्वर के संपूर्ण सिस्टम को समझ करके काम में लाएगा, संपूर्ण सिस्टम को समझ करके काम में लाएगा, तब जाकर के हमारा आत्मा का पवित्रीकरण होता है। हालेलुया। अब यहां पर दूसरा प्रोसेस ये है, क्या? आज्ञा मानने, टू ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड। आज्ञा के माने जाने का जो प्रोसेस है वो सेकंड नंबर में आता है। हम क्या, कौन से एजेंडे में खड़े हैं? हम क्या करना चाह रहे हैं? अपनी बाप दादों से आई चलन चाल चलन का ठिकाना लगाना। तो उसके लिए दूसरा हथियार है, आज्ञा, द कमांडमेंट। आज्ञा मानना। तो आज्ञा मानने की जो दूसरी दूसरी क्रिया है, यहां मसीहत कहां है? तो सबसे बड़ी समस्या आज दूसरी ये है कि जब हमको टारगेट ही नहीं मिलता है, बिना दर्शन के लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो हमारा दर्शन क्या है? हमारा दर्शन हमारे बाप दादों से चली आने वाली चाल से मुक्ति। इसीलिए पुत्र यीशु हमारे अंदर आकर हमारी आत्मा को शुद्ध करके पिता के साथ संबंध बनाता है, जिससे कि अब हम अगली सीढ़ी में जाएं। और अगली सीढ़ी है आज्ञा मानना, टू ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड। तो ये आज्ञा एक स्केल पटरी है, और इस स्केल पटरी के आधार पर तुमको चुनाव करना है कि तुम्हारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा बोलने की शैली कैसी होनी चाहिए, तुम्हारे देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, तुम्हारे मन के अंदर उठने वाली कल्पनाओं में किस प्रकार की कल्पनाएं होना चाहिए और कौन सी कल्पनाओं का काम नहीं है। ये आज्ञा के स्केल से ही समझ में आता है। आज्ञा एक आईना है जिसमें मुझे अपना चेहरा दिखना चाहिए कि मैं उसके आचरण में रूपांतरित होने के लिए आज्ञा नामक स्केल पटरी का इस्तेमाल करता हूं या नहीं करता। आज कितने लोग हैं जो प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा लेके ताली बजाने तक सीमित हैं, और रविवार के दिन सतरंजी गरम करके 2 घंटे में चले जाते हैं, 150 की नोट डाल जाएंगे। तो क्या हमारा लक्ष्य पूरा हो गया? आज सुबह सुबह हम पास्टर क्रिस की संदेश को सुन रहे थे, शॉर्ट में छोटा सा था। तो वे इस बात पर प्रकाश ला रहे थे। वैसे इसके विषय हमने कई बार चिंतन भी किया है। रोमियो की किताब और उसका 11वां अध्याय, यदि मुझे ये सही याद है तो 25 पद। रोमन चैप्टर 11 एंड वर्स 25। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। अरे वाह! तो हमको क्या समझना चाहिए? अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए। और यही सबसे बड़ी समस्या है। हर एक व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझने का प्रयास करता है, और जो बुद्धिमान समझता है वह किसी की सुनता नहीं। वह अपने हिसाब से ही चलता है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है ना? जो मूर्ख होता है वह गुरु के तलवे के नीचे बैठता है।
और जो बुद्धिमान हो जाता है उसे गुरु की जरूरत नहीं होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनो। जो मूर्ख होता है उसे अगुवे की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। परंतु जो बुद्धिमान हो जाता है उसे गुरुदेव की जरूरत नहीं होती है। आज कितने लोग हैं जिनके कोई गुरु नहीं है। हाउ मेनी पीपल डजंट हैव द स्पिरिचुअल शेल्टर, स्पिरिचुअल मेंटर। और जिनका आत्मिक अगुवा नहीं होता है वे बुद्धिमान हैं। और प्रभु कहते हैं तुम बुद्धिमान समझने की गलती कर रहे हो। आज कितने लोग हैं जिनको अगुओं से कोई लेना देना नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट। आती जाती है नहीं ABCD बाइबल की। प्रेसिडेंट बनना है, मैं किसी से सीखूंगा नहीं। जितना मैं बता रहा ना उतना ही सब कुछ, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। मैं 8वीं क्लास पास हूं, 9वीं होती ही नहीं है, 8वीं ही होती है। तो ये बुद्धिमान समझने की जो गलती है, जो बुद्धिमान होता है वो कभी किसी से नहीं सीखता। जो मूर्ख होता है वही सीखता है। और आज शैतान ने मूर्खों को बुद्धिमान बना दिया है कि वे स्वतंत्र होकर के अपने मनमानी करें। उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं है। जो वो समझ गए ना वही सब कुछ है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। इसलिए बाइबल कहती है भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस भेद से अनजान रहो। अब यहां पर लिखा है जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा। अन्य जातियों की गिनती, अब यहां पर अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर सकें, परंतु दूसरे अनुवाद में लिखा है जब अन्य जातियों की गिनती बोलो गिनती, भीड़ भड़क का नहीं है ये, गिनती। हाँ, और गिनती में ये बहुतों में से एक व्यक्ति होगा जो आखिरी व्यक्ति होगा। तो किसकी गिनती आएगी? गिनती किसकी लगेगी अन्य जातियों में से? तब अंत आ जाएगा। शायद हो सकता है अभी भी अन्य जातियों में से गिनती की पूरी होने की नंबर में कुछ कमी है, नहीं तो प्रभु जी आ गए होते और दुनिया का अंत हो गया होता। इसलिए अन्य जाति बोले तो जो गैर यहूदी लोग हैं, जो यहूदी 12 गोत्रों के वंश में पैदा नहीं हुए, हम सब अन्य जाति में से आते हैं। उनकी गिनती पूरी होना जरूरी है। और जब अन्य जातियों की गिनती पूरी हो जाएगी तब अनुग्रह वापस लौट जाएगा। और अब संकेत मिल रहे हैं वापस लौटने के, क्योंकि जितनी भी दुष्ट आत्माएं अथाकुंड से निकल के बाहर आई हैं, जो मनुष्यों में पैठ करके कलीसिया बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वे बाहर तरफ से हो चाहे वे अंदर तरफ से हो। बाहर तरफ से कलीसिया को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा नुकसान नहीं होता, परंतु यदि नुकसान पहुंचाने वाला अंदर आ गया भेड़ के वेश में, भेड़िया, तो इससे भारी नुकसान हो जाता है। इसीलिए वह याजकीय लोगों को, अगुए लोगों को दूषित मानसिकता के प्रभाव में ले जाकर अंदर से कलीसिया को नुकसान पहुंचाने लगता है। उसको बाहरी हमले से हमको तन में नुकसान होता है और धन में नुकसान होता है, परंतु अंदर वाले नुकसान से हमारी आत्मा को और हमारे मन को नुकसान होता है।
जेल में डालोगे तो शरीर ही न जाएगा, आत्मा तो नहीं न जाएगी, वो तो ऑलरेडी स्वतंत्र है। तुम्हारी घर प्रॉपर्टी बुलडोजर से तोड़ेंगे और क्या होना, कल दूसरी बना लेना। परंतु राहु केतु जब अंदर लग जाते हैं तो थोड़ा कठिन हो जाता है। आपको जानकारी मिले, इसीलिए बाइबल का परमेश्वर हमें अंदर से बहुत साफ सफाई के साथ मसीह के आचरण का अनुसरण करने के लिए आज्ञा मानने एक स्केल पटरी है। और इस स्केल पटरी के द्वारा हम नाप सकते हैं कि हमारी दिनचर्या, जीवन जीने की शैली, बोलने का तरीका है ना कैसा है, देखने का तरीका, काम करने का तरीका, हम अधीन हैं या स्वाधीन हैं। जी हाँ, ये आज्ञा के स्केल से ही पता चलता है। और आपको जानकारी मिले, प्रभु ने हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये दूसरे नंबर का टूल्स दिया है। एक में तो पुत्र यीशु ने अपनी कीमत अदा कर दी है, जिसको विश्वास के द्वारा आत्मा के पवित्र किए जाने के मामले को दुरुस्त किया जा सकता है। परंतु जब बात मन की आती है तो इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमारी सूझबूझ और समझ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, भविष्य ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। तब वह हमें आज्ञा की स्केल पटरी देता है। और आप आज्ञा की स्केल पटरी के बिना अपने आचरण को अनुशासित नहीं कर सकते। नंबर 3, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए हमारा चुनाव हुआ है। अब ये 3 चीज हैं। यीशु, हमारे पीछे बोलिए, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए मेरा चुनाव हुआ है। क्या बात के लिए हमारा चुनाव हुआ है? लहू को छिड़कना। कहां छिड़किए? कैसे छिड़किए? इन स्प्रिंकलिंग थ्रू द ब्लड ऑफ क्राइस्ट जीसस। लहू का छिड़का जाना। आज आपको थोड़ा गंभीरता से इस बात पर चिंतन करना पड़ेगा। बाइबल हमको एक जगह और भी इस तरीके से कहती है, जो प्रकाशित वाक्य में हमको देखने के लिए मिलता है। प्रकाशित वाक्य की किताब, और एक मिनट, मुझे वो पद निकालना होगा जहां पर इस तरीके से लिखा है। 19 अध्याय 11 पद से, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, धार्मिकता और न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उसका एक नाम लिखा है, उसको छोड़ कोई नहीं जानता। और हमारे पीछे बोलिए 13 पद, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना है। कौन है ये? परमेश्वर का वचन। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार होकर शुद्ध और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा कुंड में डालेगा। और उसके वस्त्र और जांग पर यह लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जिसके वस्त्र कैसे हैं? लहू से छिड़के हुए हैं। और प्रभु ने हमको क्या बात के लिए बुलाया है? हाँ, लहू से छिड़के जाने के लिए। तो लहू के द्वारा छिड़के जाने से क्या फायदा होगा?
कैप्टन जो है ना सेनाओं का यहोवा, ध्यान दो, जो अगुआ है ना उसके वस्त्र लहू से छिड़के हैं, परंतु जो एक बड़ी सेना उसके पीछे श्वेत वस्त्र पहन के जा रही है उनके वस्त्र श्वेत हैं। अरे कैप्टन के कपड़े रंगे हैं और सेना के कपड़े श्वेत हैं। हमने तैयारी नहीं की थी, देखो एक के बाद एक भेद खुल रहा है ये। तो प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय पर यदि आप चले जाएं, ठीक है, तो वहां पर फिर एक बात सामने आ रही है, ठीक है। देखें जरा क्या लिखा हुआ 7वें अध्याय में 9वें पद में, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई नहीं गिन सकती है, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। सारे स्वर्गदूत उन सिंहासनों और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े थे। फिर वे सिंहासन के सामने मुख के बल गिर गए और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ, शक्ति युगान युग बनी रहे। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो बड़े क्लेश से निकल के आए हैं और इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से, अरे फिर मेमने का लहू आ गया, हमारे पीछे बोलिए, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। तो श्वेत कैसे होते हैं? लहू से। और तुम्हें प्रभु जी ने क्या बोला है? लहू से छिड़के जाने के लिए बुलाया है। हम जरूर बोलते हैं यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, वो भी शैतान को डराने के लिए। जैसे बोलो यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, तो शैतान लोग बोलते अरे भाग रे बाबा, ये नाम सुनते बराबर खुजली हो जाती है और बाल खड़े हो जाते हैं। तो बेचारा पतली गली पकड़ लेता है। पर इससे तुमको क्या फायदा? हमने लहू को, जब हम नए नए थे ना, तो भूत नहीं भागता था तो हम गाना गाते थे, लहू में जय है, लहू में जय है, लहू में जय यीशु की। तो जैसे जैसे गाना गाते ना तो वो यूं यूं ऐंठने लगता रस्सी समान। हमको बोलते अरे वाह, लहू में तो बड़ा पावर है रे भाई। और जैसे कहते यीशु के लहू में निकल, तो बोले जाता ना, धड़ाम से गिर के भाग जाता था। तो उसका तो हो गया खेल, पर हमको क्या फायदा लहू से? अपन ने सामने वाले को तो निपटा दिए, पर हमारे वस्त्रों के शुद्धिकरण के लिए जो लहू काम में आना है, उसको तो अपने जीवन के लिए हमने काम में लाए नहीं, शैतान भगाने के लिए काम में लाते हैं हम उसको। हाँ, जब कभी डर लगता है ना तो हम चिल्लाने लगते, यीशु के लहू जय, यीशु के लहू जय, यीशु के लहू जय। कई बार भूत पलित हमको नजर आते हैं ना, डरावने सपने दिखते, यीशु के लहू जय, यीशु के लहू जय, यीशु के लहू जय, यीशु के लहू जय, यीशु के लहू जय। मतलब यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, बट व्हाट इज द यूज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस इन योर पर्सनल लाइफ? एंड दैट्स द ऑब्जेक्ट। ये भीड़ में जितने श्वेत वस्त्रधारी हैं, इनके वस्त्रों के श्वेत किए जाने के पीछे लहू के द्वारा धोया जाना है, और हम लहू से छिड़के जाने के लिए बुलाए हैं। इसलिए कैप्टन
जो आगे जा रहा है श्वेत वस्त्र पहनकर, जिसकी आंख है, आग की ज्वाला है, जिसके सिर में कई राज मुकुट हैं, उसके वस्त्रों में लहू छिड़का है। पर उसके पीछे 1,44,000 लोगों की भीड़ है, जो श्वेत घोड़े पर श्वेत वस्त्र पहन करके चले जा रहे हैं, जिन्हें अन्य जातियों के ऊपर में, अन्य जाति बोले तो जो लोगों ने प्रभु की सलाह नहीं माने, उनके साथ व्यवहार करने के लिए उनको नियुक्त किया गया है। उनके वस्त्रों के श्वेत किए जाने के आधार पर ही वो इस टीम में भर्ती होते हैं। अब ये लोग हैं जिन्होंने वस्त्र धोए हैं, सनलाइट साबुन से नहीं, लहू से। और तुम्हें लहू से एक पद और हमको याद आता है, ठीक है? तो हमें मिलेगा ये पहला यूहन्ना की किताब और उसका 5वां अध्याय। देखो आज सोचना तो पड़ेगा अपने जीवन के बारे में। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 7 पद। और जो गवाही देते हैं वह आत्मा है। हमारे पीछे बोलिए, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी, लहू। ये तीनों एक बात पर सहमत हैं। अरे हे प्रभु, यहां तो पहले लिखता है कि गवाही देने वाला एक है, जो गवाही देता है वह आत्मा है और आत्मा सत्य है। तो आत्मा सत्य है और वही गवाही देता है। किसकी गवाही? रुको अभी, किसकी गवाही? आगे रुक जाना। गवाही देने वाले 3 हैं। अरे नंबर 1 आत्मा, और नंबर 2 पानी, और नंबर 3 लहू। तो बिल्कुल हूबहू ये बातें यहां फिट होती हैं। आत्मा बोले तो मसीह का आत्मा, जो हमारी आत्मा के अंदर आ गया और उसने हमारी आत्मा में पश्चाताप की दशा में हमारे द्वारा किए गए सारे पापों को मिटा करके हमारे अंतरात्मा में हमारे कर्जे का बैलेंस 0 कर दिया। तो ये पहली गवाही हो गई आत्मा की। और दूसरी गवाही पानी की। तो जब तक जल और आत्मा से न जन्मो, तो जल का मतलब वचन के जल के द्वारा उन्हें स्नान करके शुद्ध बनाए। इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय है ना, इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 26 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जरा पढ़िएगा 5:26 नहीं, हाँ यस। और वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। एक ट्रांसलेशन में है थ्रो द वाटर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, वचन का जल, वचन का जल से पवित्र किया जाना। एक वचन है जिसके द्वारा हमको चंगाई मिलती है, एक वचन है जिससे हमको उद्धार मिलता है, एक वचन है जिससे प्रतिज्ञा मिलती है, एक वचन है जिससे शांति मिलती है। परंतु वो वाला वचन कौन सा वचन है जो शुद्धिकृत करता है? एक वचन से हमको चंगाई मिलती है, एक वचन से हमको प्रेरणा मिलती है, शांति मिलती है, इनकरेजमेंट मिलता है, हमारा कामकाज बन जाता है।
परंतु वो वाला वचन कौन सा है जो हमको शुद्ध करता है। हाँ, कचरा नहीं बनाना। आज्ञा मानने के लिए हमारा चुनाव हुआ है, बुलावा है। तो हम बाइबल में से आज्ञाओं को खोजें ना, जो हमारी चाल को क्या करने वाला है, शुद्ध करने वाला है। हमारी आत्मा को तो पवित्र आत्मा, पुत्र की आत्मा शुद्ध कर देती है, परंतु जब बात हमारे मन की आती है तो उसमें तो बलाबत्तर लगा है भाई। ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पता नहीं कौन कौन से दुष्कर्म हमारे जीवन के अंदर पाए जाते हैं। और ये सारी बातें हमारे जीवन में इसलिए हैं, इससे छुटकारा के लिए आज्ञा नामक वचन, जो वचन के जल से स्नान करके उसको शुद्ध बनाए, ये कलीसिया का दूसरा प्रोसेस है, जिसमें हमको ये दूसरा हथियार दिया जाता है, वचन अर्थात आज्ञा। पता नहीं क्यों बचपन से जब से हमने बाइबल पढ़ा है ना, तब से हमको जो करना है जो नहीं करना है इसके बारे में प्रभु हमारा ध्यान केंद्रित करते रहे। झूठ मत बोलो, हमने झूठ बोलना बंद कर दिया। चोरी मत करो, हमने चोरी करना। क्रोध मत करो, हमने क्रोध करना बंद कर दिया। हो गया तो माफी मांग लिया। अरे ना, बहुत से जब हमारा विवाह नहीं हुआ था ना, तब से जब हम एकांत में बाइबल पढ़ते थे तो इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से वो बोलता है, किसी को चोट वाला बात मत बोलो। फिर भी निकल जाता है तो माफी मांगना पड़ता है कि दोबारा गलती ना हो। आज विश्वास करने वाले विश्वास तक सीमित हैं, परंतु बाइबल के अंदर लिखी आज्ञाएं जो आपके चाल चलन को बदलने के लिए लिखी गई हैं, उसको कौन मन में धारण करता है? तो तुम तो अपने बुलावे से बाहर हो। यीशु को ग्रहण करके भी नीचे जाइएगा, बपतिस्मा पाके भी नीचे जाइएगा, पवित्र आत्मा पाके भी नीचे जाने का रास्ता मिलेगा। अन्य भाषा बोल के भी, भविष्यवाणी सुन के, भविष्यवाणी सुना के भी नीचे मिलेंगे। हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की है। बोले मैं नहीं जानता तुमको। तो जानते किसको हो? डॉक्टर, बिशप, फाउंडर, प्रेसिडेंट, फलाना फलाना, अरे चाल हट, उसको तो बिल्कुल ही नहीं जानता मैं। तो फिर जानते किसको हो? जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, वही तो आज्ञा है। आज्ञा तो वही है ना। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। स्वाभिमान, अभिमान मत करो, घमंड मत करो, क्योंकि वह घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर दया करता है। और मैं तुम्हारे गर्व के कारण एकांत में रोऊंगा और मेरी आंखों से लगातार तुम्हारे अभिमान के कारण बहती रहेंगी, और एकांत में रोऊंगा कि मुझे कोई कंसोलर ना मिले। हमारे बाप दादों से चली आने वाली कहानी है ना। हालेलुया। आपको मालूम है कितने डेंजर जोन में खड़े हैं हम? तो आज्ञा मानने के द्वारा हम एक ऐसे स्वभाव का निर्धारण करते हैं जिसके द्वारा हमारे अंदर प्रभु के लक्षण, प्रभु के गुण, उसके से बोलने की वोकैबुलरी, उसका सा देखना, उसका सा सुनना, उसका सा काम करना हमारे अंदर पैदा होवे। यही है हमारे प्रभु का उद्देश्य। अनादि गुरु शंकराचार्य जी अपने वक्तव्य में कहते हैं, उद्धार एक जटिल चीज है, उद्धार एक बड़ी कठिन चीज है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद करके समुद्र में जाके चुल्लू से पानी निकाल के गड्ढे में डालता और क्या बोलता है, सूरज डूबने से पहले दरिया भी खाली करूंगा और गड्ढे में भी भर दूंगा, और वो भी सूरज डूबने के पहले।
कभी इतना बड़ा दरिया गड्ढे में समाया क्या? क्या सूरज डूबने से पहले दरिया खाली हो जाएगा क्या? कई हिटलर आके चले गए, और वो भी निकाल काहे से रहे हैं आप? बाल्टी भी रहती तो ना चल जाता, कम से कम शाम तक गड्ढा तो भर जाता, भले ही समुद्र खाली ना होवे। वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? बोले अपने अगले भविष्य में अच्छा करो तो ज्यादा मार नहीं पड़ेगी, पर जितने का तुमने कर्म करे हो ना उसके लिए तो मार खाना ही पड़ेगा। अब ज्यादा मत खाओ बोल के आज से सुधर के चलो। तो उनका उस वक्तव्य के द्वारा वो कहना क्या चाहते हैं? दे वर टॉकिंग अबाउट अवर नेचर। और बाइबल को छोड़ किसी और शास्त्र के अंदर में मनुष्य के ऊपर बुरे आचरण को अच्छे आचरण में बदलने की कोई सलाह नहीं दी गई है। हमारी बाइबल के अंदर में यही तो मुख्य उद्देश्य है कि वह बाप दादों से चले आने वाले चाल चलन को, उसके लिए क्या है? आज्ञा की पटरी। और आज्ञा की पटरी के बाद में इस आज्ञा को मानने के लिए हमें एक सहायक दिया गया है। तो हम अन्य भाषा बोल के खुश रहते हैं। वो सहायक हमको क्या बात के लिए दिया है? रात को डर लगता है, भूत आते हैं, भगा देना प्रभु, तो तुम्हारे लिए वो मोर पंखी लेकर के ऐसे ऐसा करते रहे रात भर और तुम खर्राटे मारो, हा? नहीं ना। सहायक का मतलब क्या समझते हैं आप? सहायक का मतलब है पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल में ये जो आज्ञा लिखी है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हे प्रभु, ये तो मेरे से बन सकता नहीं, आप मेरे लिए कोई उपाय कर सकते क्या? हाँ बोले, मैं आया ही इसलिए हूँ। क्या उपाय करोगे? तुम मुझसे कौन सा वाला उपाय चाहते हो? कौन सा वाला उपाय बोले तो अरे बाइबल के अंदर जितनी भी आज्ञाएं लिखी हैं, कौन सी वाली आज्ञा तुम मानना चाहते हो? मेरे को बताओ तो सही तुम। तो आज्ञा माथे में होंगी तभी ना प्रभु को ड्यूटी दीजिएगा। अब बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा जानते ही नहीं हैं आप, तो किस एरिया में कहेंगे हे प्रभु इस विषय में ना पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। हे प्रभु जी, रमेश नाम का आदमी है, उसको तो मैं माफ कर सकता नहीं, बहुत गुस्सा आता है, इसको देखते बराबर सेवड़ जैसे बहता है मेरा गुस्सा। ठीक है, हे प्रभु देखो, आप हमको जितना पीटना है पीट लो, पर हम इससे बात नहीं कर सकते, ये मेरी कमजोरी है। तो पवित्र आत्मा कहते मुझसे बोलो ना, मैं तुम्हारे माथे की चिपी बदल दूंगा। इसी को बोलते हैं सहायक। तो क्या करें? बस मांगो ना, हे प्रभु हमको ये रमेश नाम के व्यक्ति के साथ ना प्यार का रिश्ता बनाना है बोल करके आप हमको अभिषेक दे दो राजा, हमको पवित्र आत्मा की शक्ति दो, जिससे कि हम उसको नफरत की नहीं वरन प्रेम की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि हम तो उसको प्रेम कर सकते नहीं, ये तो आप लिख के रखो। प्रभु कहते हैं उसी को तो ठीक करने में आया हूं, उसी को तो ग्रेस बोलते हैं। तब मैं बैठ जाता हूं, पिता रमेश के लिए प्यार दे दो, रमेश के लिए प्यार दे दो, रमेश के लिए। जैसे मेरे छाती का दर्द प्रभु दूर करता है ना, मेरे दिमाग से रमेश की कड़वाहट को भी निकाल देता है। और जिस दिन पवित्र आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति के प्रति मेरे जीवन से कड़वाहट दूर होगी ना, तो मैं उसको देखते बार बोलूंगा, अरे कितने अच्छे हो तुम। और थोड़े समय पहले दिमाग खराब, और अभी हाँ, क्या हुआ? जीवन बदल गया। अब आप बताओ ना किससे किससे पंगा है, ठीक हुआ क्या? ट्राई तो बहुत करते हैं अपन। सबसे पहले तो पत्नी से शुरू करो तुम। धरती पर कोई स्त्री सबसे बुरी लगती है ना, जिसने अभी तक तुम्हारा पैर दाबी है। उसके बाद में
स्त्री वर्ग को सबसे बुरा आदमी यदि कोई लगता है तो वो पति है। इसको देखते बराबर सेवण समान गुस्सा आता है। फिर उसके बाद में दूसरे रिश्ते, जैसे ही मां को देखे बिटिया ने पूरी भन भना जाती है, बुखार आ जाता है उसके दिमाग को। और जैसे बेटे लोगों ने बाप को देखा, आ गया बुढ़ा दिमाग खाने के लिए। ठीक है कि नहीं? क्या दिए तुमने हमको अभी तक? हाँ, तुमको नाली का पानी पिलाए थे ना जब छोटे थे तुम। इतनी आसानी से बर्खास्त कर देते हैं माँ बाप के श्रम को हम। और बाप लोग माँ लोग भी कहते हैं, अरे कुपूत कहीं का, अरे तुम्ही ने तो पैदा किए हुए मामा। पैदा हो रहा था तब समझ में नहीं आया औलाद है कि कुपूत है। अब यहां से आगे चले जाइए, बड़ी बड़ी बात करते हैं बाइबिल की। भैया जीवन तो तुम्हारा बदला ही नहीं है। हजारों ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमारे दिल में कहने के लिए बहुत कुछ है, वहां तो बदलाव हुआ ही नहीं। जो व्यक्ति इस संसार में जितना लंबा समय गुजारेगा उसके उतने ही पंगे बढ़ते जाएंगे। फिर से सुनो, जो व्यक्ति इस संसार में जितना समय जिंदा रहेगा उसके उतने ही झगड़े होंगे और आपकी अंतरात्मा के अंदर, आपके सबकॉन्शियस में हर घटना मेमोरी मोड में चली जाएगी और फिर उसका डिलीटेशन बहुत कठिन होगा। इसलिए अय्यूब कहता है, मैं अदमुआ बच्चा होकर के मर जाता तो कितना अच्छा होता। धरती देखने से पहले ही मेरा खाली दिमाग मर गया होता, मैं मर गया होता तो मेरे दिमाग में इस पापी संसार की कोई भी छवि रिकॉर्ड में नहीं आती। अब गलती तो हो ही गई पैदा होने की, अब उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। एक ही काम किया जा सकता है कि जो कुछ भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, अवचेतन मन में जो यादें हैं, उनको मिटाने के लिए अब हमको श्रम करना शुरू करना पड़ेगा। 31 दिसंबर का संदेश याद रखिएगा। यदि आपके अवचेतन के अंदर में मिटाई गई नकारात्मक कहानियां आपने मिटाने में असफल रहे तो आप कभी अपने परमेश्वर के साथ सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के रूप में परिचित नहीं किए जा सकते। वेरी सॉरी टू से, एक भी कड़वाहट अपनी आत्मा के अंदर में रखने वाला व्यक्ति अपने वस्त्रों को श्वेत है बोल के प्रमाणित नहीं कर सकता। तो यहां तो लाखों नेगेटिविटी भरी हुई है, लाखों लोगों से पंगा है, लाखों लोगों को चोट दिए हैं, लाखों लोगों से चोट खा के बैठे हैं। तो हमारी अंतरात्मा तो सफेद के बजाय काली बन बैठी है। जिसको देखते दिमाग खराब, जिसको देखते दिमाग खराब, जिसको देखते दिमाग खराब। इसका मतलब चोटों को भुला नहीं पाए। दैट मीन्स यू आर डिनाइंग द कमांडमेंट ऑफ गॉड। यदि आपको परमेश्वर के वचन में से आज्ञा नाम का विभाग मालूम होता तो आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते और किए का पश्चाताप करके तुरंत जो है ना प्रभु मसीह के लहू से अपने रिश्तों को ठीक कर लिया होता। जो व्यक्ति जितनी देरी से अपना रिश्ता जोड़ेगा उसके अंदर प्यार पैदा होने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। इसलिए तेरा क्रोध सुबह है तो ठीक है, दोपहर तक ठीक है, पर सूरज डूबने से पहले तेरा क्रोध खत्म हो जाए। तू अनबोल दशा में सूरज डूबने तक मत रहना, नहीं तो रात को 12 बजे उसी छेद से भूत आएंगे। क्यों प्रभु जी ने कहा है तेरा क्रोध सूरज डूबने से पहले ठीक हो जाए? सूरज डूबने से पहले अर्थात जैसे रात शुरू होती है भूत लोग अपने घर से विजिटिंग करने निकलते हैं। साइंटिफिकली सूरज के डूबने से पहले ब्रोकन रिलेशनशिप ठीक हो जाती है, गलती का पश्चाताप हो जाता है, तो हमारी अंतरात्मा में डीएनए में कन्वर्ट नहीं हो पाता है वो। पर जैसे ही रात आएगी दुष्ट आत्माएं
अच्छा आज लड़के आया है, ए मार दे रे सील इसको, कि इसके अंदर अंतरात्मा से ये याद कभी न उखड़ने पाए। बना दिया डीएनए। रात हुई कि तुम्हारा पंगा डीएनए में कन्वर्ट हुआ। और फिर एक बार कोई चीज डीएनए में आ जाती है तो उसको खुदा बाप भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है, उसके लिए तपस्या करना पड़ता है। समझ रहे हैं बात? इसलिए सुबह को भटका, शाम को लौटा तो उसको बुद्धू नहीं कहते और भटका भी नहीं बोलते, है ना? हाँ। कितने हैं जो रात सो जाते हैं सुधार किए बिना, और ठीक रात को 12 बजे एक एक भूत यदि हम उसके संपर्क में चले गए तो हमारी अंतरात्मा में लेप लगा के फिनिशिंग करके टैग मार देता है, इसको उधेड़ने मत देना, इसको अंतरात्मा में जोड़ के रख दो। इसलिए 100 साल के बाद में भी, 50 साल के बाद में भी उस व्यक्ति को जिससे अपन का पंगा है ना, उसको देखोगे तो आप सरल दिल से बात नहीं कर सकते उसके साथ। ये हमारी कमजोरी है। इसके लिए एक सहायक है, उनके लिए कोई चांस नहीं है। वो तो समुद्र खाली करके 5 फीट बाई 5 के अंदर में भर रहे। दैट मीन्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू have the salvation in their life because they do not know the Messiah and the grace of the Holy Spirit. वो आज्ञा जानते ही नहीं। वो आज्ञा जानते भी हैं तो आज्ञा के ऊपर में अमल करने के लिए उनके पास कोई सहायक नहीं है। इसलिए तो वो हाथ उठा दिए कि मनुष्य का मोक्ष संभव है ही नहीं। देखो हमारी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, उसी के छुटकारे का उद्देश्य लेके प्रभु हमारी अंतरात्मा में पाप क्षमा करके हमारे और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को ठीक करते हैं कि हम उसको अब्बा और पिता कह के पुकार सकें। आफ्टर ऑल इसके विषय में, आफ्टर ऑल अंत में इन सब बातों का निचोड़ कहाँ है? आज्ञा के मानने के द्वारा हम एक ऐसे जीवन का निर्माण करें जिस निर्माण में जैसे आत्मा शुद्ध हो गई है वैसे आपकी चाल भी शुद्ध होना चाहिए। आत्मा का शुद्ध रहना पाप क्षमा है और मन का शुद्ध होना आपके व्यवहार का बदल जाना है, आपकी चाल का बदल जाना है। और यही मेरे प्रभु का उद्देश्य है। और जब एक व्यक्ति को यहाँ पर उसके मन का शुद्धिकरण मिल जाता है, आत्मा भी शुद्ध हो गई और मन भी शुद्ध हो गया, तब लहू का काम आता है, द ब्लड ऑफ जीसस। इब्रानी की किताब 9:14 पढ़ो। जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा सामने निर्दोष चढ़ाया। अरे तुम्हारे विवेक को, हाँ, तो हमारे मरे हुए कामों से विश्वास नहीं, मरे हुए कामों से हमारे विवेक को शुद्ध करने का एकमात्र रास्ता है। मसीह के लहू ने अपने आप को सनातन आत्मा के हाथ सौंप के उसको बोला, सनातन आत्मा मुझे ना आकाश गंगा के ऊपर ले जाओ जहां अभी तक कोई नहीं गया। आप वहां से आए हो ना, आप ही वहां मुझे ले जा सकते हो। और वहां परमेश्वर के सामने एक वेदी है, उस वेदी में जाके मेरे को छिड़क दो रे बाबा जिससे कि मैं बहुत से लोगों के मरे कामों का इलाज कर सकूं। और आप करवाना ही नहीं चाहते हो और बात करते हैं लहू की जय, अब बोलने का तरीका बदलना नहीं चाहते हैं, अपनी विकृत भावनाओं को ठीक करना नहीं चाहते हैं, अपने टूटे संबंध जोड़ना चाहते ही नहीं हैं।
अरे जोश आवेश में यदि आपने किसी को गाली गलौज कर भी दिया तो उससे माफी मांग के कर्जा जीरो कर लो ना रे बाबा। मनुष्य तो गलती का पुतला है, हो ही जाता है, पर हमारे पास एक धर्मी यीशु है ना, हम उसका इस्तेमाल तो करते नहीं और दोबारा वही गलती करते हैं जिसको नहीं करने के लिए हमने निश्चय किया था। तो मसीह का लहू जिसमें कोई दाग नहीं है, उसके सन्मुख पिता परमेश्वर ने मसीह यीशु के लहू ने अपने आप को पिता परमेश्वर के सन्मुख पवित्र आत्मा के द्वारा समर्पित कर दिया। और तुम हो यीशु के भाई, शुद्ध करने वाला और पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाने वाले एक ही मूल के हैं, इसलिए वह उन्हें भाई कहता है। जोर से बोलो, भाई। मैं यीशु की बहन हूं, मैं यीशु का भाई हूं। तो यीशु ने क्या किया? अपना लहू पवित्र आत्मा के हाथ लेकर पिता के सन्मुख समर्पित किया। अब बीड़ी वाला लहू तुम परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करोगे तो प्रभु बोलेगा, यार मतला गंधे खून को वहीं रहने दे। जिससे अनाप शनाप गाली गलौज करते हो, इस वाले खून को, खून बोले तो तुम्हारा आचरण, सोल, प्राण वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। तो भाई साहब, आप अपना लहू वेदी के ऊपर चढ़ाइएगा तो उस लायक भी तो बनाइए कि वह वेदी के ऊपर चढ़ाने लायक हो जाए। उसमें तो बीड़ी की बदबू आ रही है, हैं? उसमें तो बैर की बदबू आ रही है, लोभ की बदबू आ रही है, कपट, हिपोक्रेट, मुंह में कुछ और मन में कुछ। इस प्रकार के अशुद्ध खून को क्या हम सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करें तो वो स्वीकार करेगा क्या? जिस प्राण में बदबू है, जिस प्राण में बैर है, जिस प्राण में लोभ है, जिस प्राण के अंदर में बदला लेने की भावना है, क्या ये प्राण सनातन आत्मा के हाथ में स्वीकार किया जाएगा क्या? जो बलिदान किया जाता है उसके कान काटे नहीं होना चाहिए, उसके शरीर में व्याधि नहीं होना चाहिए, उसके खुर निकले नहीं होना चाहिए, उसको लूज मोशन नहीं होना वाला चाहिए। ऐसा वाला बलिदान लेके आना, और 1 सप्ताह तक उसको पवित्र करना। जब जानवर जो आग में जलता है उसके लिए भी शुद्धिकरण होना, और उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिएगा। हाँ, मतलब मेल हो या फीमेल हो, उसकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। इस वाली उम्र का मेमना लेके आना। कितनी ढेर सारी शर्तें हैं बलिदान के चढ़ाए जाने के लिए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा में, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाया, तो उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, तुम्हारी नहीं है। पर लेवी व्यवस्था 17:11 में क्या लिखा है? मनुष्य का प्राण उसके लहू में है, जिसे मैंने परमेश्वर के सन्मुख वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। इसलिए जो भी अपना प्राण परमेश्वर के सन्मुख बलिदान नहीं चढ़ाएगा तो परमेश्वर की ओर से मनुष्य जीवन में पैदा होने का लक्ष्य आपके जीवन में पूरा हुआ ही नहीं। यू आर नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड। If somebody is not submitting their soul before the throne of God with the blamelessness, is not going to be considered by God according to his future plan. आप नए यरूशलेम के वासिंदे नहीं हो सकते। मुझे माफ कर देना, यीशु के आने के समय यदि किसी के दिल में भी खटास और बैर होगी, तुरंत उसका रिजर्वेशन महिमा की देह पहनने के विषय में कैंसिल हो जाएगा। एक भी बैर करने वाला ऊपर नहीं जा सकता।
एक भी बीड़ी पीने वाला नहीं जा सकता। आपको यदि अनंत जीवन चाहिए तो उसके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी प्रतिज्ञाओं को 70 वर्ष के मुसाफरी जीवन में भोग लगाओ, बीड़ी पी करके चंगाई पाओ, पत्नी को पीट करके कार मांगो तो प्रभु दे देगा, और पत्नी को छोड़ करके पड़ोसन को लव यू करते रहो तो भी तुम्हारा प्लॉटिंग जो नहीं हो रही थी ना अभी तक रजिस्ट्री, प्रभु के नाम से तुम्हारी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो गर्लफ्रेंड को पहले जाके इनाग्रेट कराना, पत्नी को बाद में ले जाना, चलेगा। यहां मुसाफरी खाने में, अनंत जीवन में नहीं चलेगा। बैर कपट लेके बैठे, नहीं धोना चाहते हैं मोबाइल को। एक दिन के लिए मोबाइल क्या मिला, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ में पुराने वाले अंधाधुंध छुप छुप के 6 महीने से पापड़ बेल रहे हैं आपके माथे में, जरा सुधरता नहीं आदमी। ऊपर वाले को तुम बुद्धू समझते हैं। सपना देखना बंद करो कि तुम्हारे प्राणों को मैली दशा में प्रभु स्वीकार करेगा। उसी प्राण को स्वीकार करेगा जिसको वचन के जल से धोया गया है, जिसको आज्ञा के पालन से यीशु के आचरण के समान तुलनित किया गया है। ऐसा ही प्राण मेरे प्रभु के वेदी पर समर्पित किया जाएगा। कोई भी गंधा खून वहां समर्पित नहीं हो सकता। लोभ लेके, लालच लेके, झगड़ा लेके, गुस्सा लेके, माँ बाप का अपमान करके, पत्नी को पीट करके, पति का अपमान करके तुम कभी भी अपने प्राणों को पिता परमेश्वर के सन्मुख बलिदान योग्य नहीं समझे जा सकते हैं। पवित्र आत्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तुमको। ये गंदा खून ले जाके बेइज्जती करवाएगा मेरा, ना जा सुधर के फिर बाद में लेके आना तेरा प्राण, तेरे खून में बदबू आ रही बीड़ी की। मनुष्य के शरीर में लहू है और उस लहू को मैंने, मनुष्य का प्राण उसके लहू में है और उस प्राण को मैंने परमेश्वर के सन्मुख वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। इसलिए आत्मा के शुद्धिकरण के बाद पवित्र आत्मा प्राप्त कीजिएगा और आज्ञा के डिपार्टमेंट के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता से उन आज्ञाओं को मान करके अपने विवेक को पूर्ण रीति से शुद्ध करके अपने लहू को साफ करें। तब सनातन आत्मा के हाथ कहना, हे प्रभु मेरी आत्मा, मेरा प्राण मसीह की आज्ञा के पालन से पूर्ण रीति से मसीह के समान है। आप इसको लेके जाओगे क्या ऊपर बलिदान चढ़ाने के लिए? क्योंकि प्रायश्चित के लिए एक ही रास्ता बाकी है। इट्स नॉट योर चॉइस, अदरवाइज यू विल लूज योर हाउस। हम यहां मुसाफिर हैं। मुसाफिर खाना 70 साल का है। हमारा घर स्थायी रूप से नया यरूशलेम है। 7 साल वहाँ, 1000 साल यहाँ, और फिर उसी यरूशलेम से बैठे बैठे हम स्वर्ग में जाकर के अरबों और खरबों साल तक रहेंगे। वहाँ घड़ी वगैरह नहीं होती, वो हमारा घर है। कोई कल्पना ही नहीं करता मस्ती कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगी कि हमारे मरे हुए कामों से आज़ादी भी ना, हमारा आधार कार्ड नहीं बनेगा नए यरूशलेम का, तो आपको रात नींद नहीं आने वाली है। और यदि आप अपने विवेक को मैले कामों में जोड़ के रखे हैं तो इसका मतलब ही है कि आपको पराए घर में रहना ही अच्छा लग रहा है। आपको स्थायी घर में जाने की कोई तमन्ना नहीं है। इस संसार में हैं, हम मुसाफिर हैं। इसलिए मुसाफिर खाने में ज्यादा दिल न लगाएं। हालेलुया। मसीह के लहू से छिड़के जाने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के बदन में जो कपड़ा है उसमें लहू छिड़के हैं, पर उसके पीछे श्वेत घोड़े पर एक सेना है जिनके वस्त्र श्वेत हैं।
और यहाँ खजूर की डाली ली हुए वे लोग हैं जिनके वस्त्र श्वेत हैं। वे कहाँ से आए हैं? क्लेश से आए हैं, और इन्होंने अपने मेमने के लहू से अपना वस्त्र धो रखा है। एक भी कल्पना यदि आपकी मैली है तो आपका प्राण प्रभु के सन्मुख बलिदान लायक नहीं रह जाएगा। एक भी मुंह से नकारात्मक बोला तो हमारा प्राण प्रभु की वेदी पर समर्पित होने लायक नहीं रह जाएगा। जब इब्राहिम बाबा इसहाक बाबा को, बेटे को बलिदान कर रहे थे तो उसने जरा हट नहीं किया। पापा भेंट कहाँ है? बेटा प्रभु खुद ही बंदोबस्त करेगा। जब ऊपर गया, आग भी थी, लकड़ी भी थी, तब उसने प्रार्थना करके कहा बेटा इधर आओ। वो आ भी गया। बेटा मेरे परमेश्वर ने ना तुम्हें बर्न ऑफरिंग, जलाए जाने वाली भेंट के रूप में बलिदान करने के लिए कहा है, मैं मुकर नहीं सकता। तो इसहाक सोचा पापा परमेश्वर बोले ना, ओके कम ऑन, जल्दी करो, जल्दी करो, हाथ बांधो, लिटा दो मुझे। इस धरती की पापमय दुनिया में रहने से अच्छा पिता के सन्मुख यदि मैं वेदी में जला करके पहुंचाया जाऊं तो इससे बड़ी धन्य आशा क्या हो सकती है। जरा देरी मत करो पापा। He submitted himself before his father as a burnt offering. हम होते तो झटर पटर बुड्ढा, और तेरी अभी ना गर्दन काटता हूं। हाँ? भोग लिया सारी दुनिया, अपने बाप को प्रसन्न करने के लिए दिया बुझाने चला है। हैं? हाथ पैर मार के जो भागता ना, तो माँ के पास ही जाके रुकता या दूसरे देश भाग जाता। नहीं विश्वास होता, रे बाबा ये बुड्ढे के ऊपर कब मारेगा। निकल लिया पतली गली से, भागते जा रहा है। अरे रुक, अरे काय का रुक, मारूंगा पत्थर लौट के नहीं देखना। हाँ आज की औलादें तो सफेद कर देते, सफेद काले बाल को लाल रंगा देते, और आज कर तो यही रहे हैं ना। कहां है इसहाक? और यही कारण है इब्राहिम से इसहाक। और जब इसहाक के बलिदान करने का सिस्टम जैसे पूरा हुआ तो अब्राहम का नाम काट के इब्राहिम रख दिया गया, आशीष का मूल। और परमेश्वर ने इसहाक को अपने लिए ले लिया। ठीक है, यहां से इब्राहिम के वंशज का सेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन शुरू हो रहा है। फिर इसहाक से याकूब, और याकूब के 12 पुत्र, ये सब लोगों ने ले जाकर ऊपर 12 गोत्रों के लिए 12 सिंहासन स्थापित कर दिए। जो अंत के दिनों में हमारे लिए न्याय करेंगे। और जेरूशलेम के, नए जेरूशलेम के 12 फाटकों में इन्हीं गोत्रों के नाम लिखे हुए हैं। आपको मालूम है डीएनए कैंसलेशन या डीएनए का परफेक्शन, इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे प्रभु धरती पर आए हैं। हालेलुया। वो तुम्हारे दिल में हालेलुया करने नहीं आए हैं, तुम्हारे दिल में आत्मा को साफ करके पिता के साथ रिश्ता स्थापित करने के बाद पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चाहिए। और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वचन के स्केल के अनुसार जीवन परिवर्तन की कहानी आपके जीवन पर डालने, जिससे कि आपको नए वाले जेरूशलेम का आधार कार्ड मिल जाए। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो आपको वहां जाने लायक योग्य समझेंगे, और उसका प्रमाण यह होगा कि वह आपके
मरे हुए शरीर को जिंदा करेंगे और जीवित शरीर को महिमा के देह में रूपांतरित कर देंगे। और यही एक टैग होगा जिसको लेकर के आप नए यरूशलेम में जाएंगे। 7 साल वहां रहना, 1000 साल यहां रहना, और उसी उड़न खटोले में बैठ के सीधे नीले आसमां के पार जाएंगे। हालेलुया। हमारी निकम्बी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, उससे हमारा छुटकारा सोने चांदी बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं, वरन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के खून के द्वारा हुआ है। कौन सी चीजें हैं जो मसीह के आचरण से अलग आपके अंदर पाई जाती हैं? कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध हमारे जीवन में दिखाई दे रही हैं? और यदि उसमें सुधार नहीं किया गया तो हमें स्थायी नुकसान हो जाएगा। हम यहां मुसाफिर हैं, है ना? आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, पर जाइएगा कहाँ ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। पिता हमारे साथ बना रहे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। आज आपने हम सबको ये अनुग्रह दे दिया प्यारे पिता कि हम आपकी महिमा करें। पिताजी, एक बार फिर आज हम अपने आप को आपके शक्तिशाली हाथ में सौंपते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमारी प्राण इस लायक हो जाए कि पवित्र आत्मा उससे स्वीकार करे और परमेश्वर के सन्मुख पवित्रता की, पूर्ण पवित्रता की दशा में पिता के सन्मुख बलिदान चढ़ा देवे। इस लायक होने के लिए पिता हमें उद्धार पाने के बाद वचन की आज्ञा नामक जल से पवित्र आत्मा की सहायता के रास्ते अपने जीवन में अनुसरण करने के द्वारा परिवर्तित जीवन से अपने प्राणों के खून को साफ करना है। इसलिए आपका भविष्य ज्ञान हमारे लिए है। प्यारे पिताजी, एक बार फिर हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। आज की इस पवित्र संध्या की सुबह की बेला में आने वाली विपत्ति हमें इसलिए कि आने वाले दर्द से, ये वो लोग हैं जो बड़े क्लेश से निकल के आए हैं। हाँ प्रभु, ये जो प्री ट्रिबुलेशन है वह हमारे अंतर मन और अंतरात्मा को शुद्ध करने में हमारी मदद करेगा। इसलिए ऐ पिता, हमें इन कष्टों में विद्रोह करने और बचने के बजाय अपने प्राणों के शुद्धिकरण के तरफ हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। इस बात के लिए हम पर अनुग्रह दे दीजिएगा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और आदर देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।